मैं ठंड से लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से लूंगा नहीं वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। अखिलेश, इसका बदन बुखार से तप रहा है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्यों बेटा, with the lady? अब प्लीज दवाई लेकर आ जाओ। मिस्टर अखिलेश पांडे, देखिए तो। रूम नंबर 324। तुम ब्लू बेटे के लिए बोझ हो, लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, राइट? एक बार देखो तो शाबजी तुम्हारे लिए क्या लाया है। हम मोनू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। केमो अंकल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? केमो अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने मापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं मोनू को गोद लेना चाहता हूँ। मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मोनू अखिलेश पांडे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो अपने हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही हॉस्पिटल में काम करने की? जो भी फॉर्मेलिटीज हो, इसको यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है? बोलो, इसके दिमाग पेपर बना रहा है। बड़ी माँ तो मुकेम्बो अंकल की छानबीन नहीं कर सकती, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना। चलकर पता करते हैं कि मुकेम्बो अंकल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूँ मैं। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रोकना है हमको पता है। मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप जल्दी जा। हमको तो पूरा यकीन है कि अब तक तो मापू का सुंदर चेहरा देखकर बड़ी माँ को भी उनसे प्यार हो जाएगा। मर चुकी थी ना? हाँ? जिंदा कैसे हुई? कोम पे लगे हुए बाल बबलू के नहीं, मिश्री के थे। और मिश्री का डीएनए मामू के डीएनए के साथ मैच हो चुका है। मतबल मिश्री हमने गुल्लू की बेटी है। लगता है वो शाबजी ने वो जो लड्डू खाया उसकी वजह से हुआ है। मम्मी जी, डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आता ही होगा, ठीक है? माजी, अभी हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखोगे, यू दो कौड़ी के नौकर। Get out of here! Don't you dare ask me to get out! मैं अखिलेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? चलो, हम यहाँ से तुरंत चलना होगा। नहीं मापू, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमको पता चल गया है कि वो केमो अंकल हमारे बापू हैं। हम बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बापू, काहे आपने हमसे ये बात छुपाई? काहे वो अंकल को हमारा बापू बनाकर हमसे मिलवाया? काहे बापू? मिश्री, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन अभी यहाँ से चलो प्लीज। नहीं बापू, हम हमारे बापू का घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम हमारे बापू के पास रहेंगे। नहीं माँ, प्लीज जिद मत करो मिश्री। अम्मा, बापू, बापू आ गए। बापू, अरे कौन सी खुशखबरी? बापू, खबरदार जो मिश्री को हाथ लगाए तो। मिश्री हमारी बेटी है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कहीं तुम्हारी माँ तो यहाँ पर नहीं आई? अरे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपको बड़ी माँ ने यहाँ खुशखबरी देने के लिए बुलाया है ना। तुम्हें ये कैसे पता चला? ऐसी क्या खुशखबरी हो सकती है जो अम्मा देना चाहती है मुझे? वो तो आपको बड़ी अम्मा ही बताएंगी। एक मिनट, हम आपके लिए कुछ लाते हैं। बहादुर, ये सब क्या चल रहा है? ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? पता नहीं शाप से। अरे हम आपको खुशखबरी तो नहीं बता सकते, लेकिन आपका मुंह तो मीठा करवा सकते हैं ना। ये लीजिए। ऐसी क्या बात है कि तुम मुझे नहीं बता सकती? अम्मा, अम्मा मैं आ गया, कहाँ हो तुम? इससे पहले कि अखिलेश को पता चले कि मिश्री उसकी बेटी है, मुझे मिश्री को यहाँ से ले जाना होगा। अम्मा! त्रिनेत्री बाबा ने ही तुम्हारी जान बचाई। बदले में उन्होंने ग्लू बेटे से एक प्रॉमिस ले ली। ये प्रॉमिस के ग्लू बेटा अपनी पहली संतान उन्हें सौंप देगा। इसलिए हमका त्रिनेत्री बाबा के पास जाना ही होगा ताकि बाबू ठीक हो जाए। तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। नहीं नीलामा, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। अब मैं होली का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। अब बस उस गवार वैदेही की जिंदगी में थोड़ा सा जहर घोलना है। मैं तुम्हारे लिए शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। एप्पल, ये लो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। अगर तुम्हारे अतवीर मामा हमारे घर आए ना तो हम तुम्हारा खून कर दिए। अब तू बड़ो अपनी लुगाई के सुर में बोल रहा है। तू आज शाम को घर पे तेल में भिगो भिगो के तुम्हारी मूछें उखाड़ देंगे। ले बापू ऊपर आ, खींच खींच। देख लिया दम मेरा? तू तो हमारी बड़ी पॉजिटिव बच्ची है। फिर ताली बजाइयो। ऊपर का अब हम ताली बजा दे। ले। अरे दादा! अरे! परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ।